रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे का एतिकाफ़ नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस तरीक़ों में से एक बड़ा खूबसूरत तरीक़ा है। कुरान मजीद ने इरशाद फरमाया, मेरे घर को खूब साफ़ सुथरा करो, तवाफ़ करने वालों के लिए और एतिकाफ़ करने वालों के लिए और रुकू और सुजूद करने वालों के लिए। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हर साल रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे का एतिकाफ़ फरमाया है। एक साल किसी वजह से एतिकाफ़ न फरमा सके तो अगले साल 20 दिनों का एतिकाफ़ फरमाया। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एतिकाफ़ का जो मकसद बयान किया वो शब कदर की तलाश बयान की। एतिकाफ़ से मुराद ये है कि इंसान सारा कुछ छोड़ छाड़ के अल्लाह ताला के घर में उसकी इबादत के लिए, उसको राज़ी करने के लिए बैठ जाए। और 10 दिन जब वो मस्जिद शरीफ में हाजिर रहता है तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह ताला उसे 2 हज और 2 उम्रे का सवाब अता कर। इतिकाफ़ के अंदर कुछ बातें बड़ी ज़रूरी होती हैं, जैसा कि इंसान को बिला ज़रूरत है तभी मस्जिद से बाहर नहीं आना, उसको कोई फजूल बात नहीं करनी, उसको कोई ऐसा काम नहीं करना कि जो शरीयत इस्लामिया जिससे मना करती हो। इसके साथ साथ कुछ एतिकाफ़ के आदाब भी हैं कि उसने 10 दिन मस्जिद के अंदर रहना है तो आखिर उसने करना क्या है। हमारे यहाँ लोग मसाइल पूछ लेते हैं और मसाइल पूछने के बाद फिर उनकी गुंजाइश से बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि बाहर से आने जाने वाले आदमी के साथ आप गुफ्तगू कर सकते हैं, ज़रूरत के तहत आप टेलीफोन पर भी बात कर सकते हैं, लेकिन इसको अगर आपने यही काम करना था और बहुत ज़्यादा वक्त इसी पर ज़ाया करना था तो फिर तो आप पहले से बाहर मौजूद थे। इतिकाफ़ में आने का मकसूद तो अल्लाह की इबादत है। इतिकाफ़ में जब आप आ गए तो इसका मकसद है कि आप कुछ दिनों के लिए लोगों से कट के अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो। आपने अपने रब को राज़ी करने का इरादा कर लिया तो इतिकाफ़ में एक तो शौक़ से आएँ। हमारे उलमा ने लिखा है कि ज़िंदगी में एक बार तो इतिकाफ़ कारी लेना चाहिए, इस पर तवज्जो हो ही जानी चाहिए। वक्त मिलना तो ज़िंदगी में प्रॉपर तरीके से तो बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन वक्त निकाल के इतिकाफ़ में एक दफ़ा तो ज़िंदगी में आ ही जाना चाहिए। और किसी को हर साल मौका मिल जाए तो फिर तो क्या ही बात। तो इतिकाफ़ के अंदर जो काम हमने करने उनमें सबसे ज़्यादा और सबसे प्यारा काम यह है कि कसरत के साथ कुरान पाक की तिलावत कर। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रमज़ान मुबारक में कुरान पाक का दौर फरमाते थे हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम के साथ, और जिस साल हुजूर का विसाल ज़ाहिरी हुआ उस साल हुजूर फरमाते हैं 2 मरतबा कुरान पाक का दौर किया। 2 दफ़ा हुजूर ने हज़रत जिब्रील अमीन को कुरान शरीफ सुनाया और 2 दफ़ा उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाया। तो बहुत कसरत के साथ कुरान पाक की तिलावत की जाए। एक पहलू और भी है इसका, उस पर भी आप तवज्जो करेंगे। कुरान मजीद को पढ़ना भी ज़रूरी होता है और सही पढ़ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अगर आप किसी ऐसी मस्जिद में तशरीफ़ फरमा हैं जहाँ आपके लिए बंदोबस्त किया गया है तो कोशिश करें कि वहाँ कारी साहब से, आलिम साहब से, इमाम साहब से आप कुरान मजीद को सीखें। और कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, पूरे 10 दिन आप मौजूद हैं और अगर आप 10 दिन पूरी तवज्जो के साथ कुरान मजीद के मखारज पे लगाएंगे तो उम्मीद है कि बहुत हद तक आपको कुरान मजीद समझने में, पढ़ने में आसानी होने लगी। दूसरा, इतिकाफ़ में जब आप मौजूद हैं तो आपको कोशिश करनी है कि आप मुहासबा नफ्स पर तवज्जो दें। आप अपने ऊपर गौर करें, ज़िंदगी में कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो जान नहीं छोड़ रही, उनकी किस तरह करके इस्लाह की जा सकती है। कौन से ऐसे काम हैं जो मैं करता हूं तो उस गलती में ज़्यादा मुब्तला हो जाता हूं, और कौन सी ऐसे काम हैं, कौन सी ऐसी जगह हैं जहां मैं जाता हूं तो मेरा उन गलतियों से निकलने में मुझे वो जगह और वो काम मददगार होते हैं। तो अपने मुहासबा नफ्स पर तवज्जो दी जाए। इतिकाफ़ के 10 दिनों में मौका मिलता है इंसान को अपने लिए सोचने का। हज़रत मुजद्दद अल-फ़सानी शेख अहमद फ़ारूक सरहंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह से किसी ने पूछा था कि दुनिया में खुश नसीब शख्स कौन होता है, तो फरमाया जिसे दीदे कसूर हासिल होती है। हुजूर, दीदे कसूर क्या होता है? फरमाया जिसे अपनी गलतियां नज़र आनी शुरू हो जाएं। जब अल्लाह ताला किसी के साथ भलाई का इरादा करता है तो उसकी कमज़ोरियाँ, उसकी गलतियाँ उसके सामने लाता है ताकि उसे इस्लाह का मौका मिले। और जब ऐसा नहीं होता तो फिर तो लोग जब गलती मानेंगे ही नहीं तो इस्लाह कैसे होगी। तो इतिकाफ़ के 10 दिनों में मुहासबा नफ्स पर ख़ास तवज्जो दें। अपनी ज़िंदगी में अपना हिसाब करें, अपना हिसाब। और जनाब उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु की वो रवायत हमें बताती है कि हिसाब कर लो इससे पहले कि तुम्हारा हिसाब किया जाए। तीसरी बात, एक तो कुरान पाक पढ़ेंगे, एक मुहासबा नफ्स करेंगे। तीसरी बात, मुराकबा करें। कुछ देर के लिए बैठें, ये गौर करें कि रब ताला ने हमें नेमतें कितनी अता फरमाई हैं। फिर ये गौर करें कि उन नेमतों के बारे में, उन नेमतों के साथ हमारी इबादत कितनी है, हमारा शुक्र कितना है। ज़िंदगी अपनी का हिसाब लगाएं, गौर करें कि कितना कुछ है जो हमें मेहनत से मिला है और कितना है जो बग़ैर मेहनत के मिला है।
اور کون سی ایسی نعمتیں ہیں جن کا ہم نے شکریہ ادا کیا، اور کون سی ایسی ہیں جن پر ہم نے کبھی توجہ ہی نہیں کی کہ یار یہ تو بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہوئی۔ اپنی گردن کو جھکا کے تھوڑا غور و فکر کریں۔ تفکر کا درس دیا ہے قرآن پاک نے، بار بار کہا ہے تفکر کرو، غور کرو، تدبر کرو، تو یہ ہمیں موقع میسر آتا ہے۔ چوتھی بات، اعتکاف کے دنوں میں اپنے رب کریم کے ساتھ اپنی توجہ کو لگائیں۔ قرآن حکیم نے جو کہا نا کہ رب کی عبادت اس طرح کرو کہ تمہیں نا یقین حاصل ہو جائے، کھول کر اس کی بارگاہ میں سجدے کریں، دعائیں مانگیں۔ ہمارے صوفیہ فرماتے ہیں کہ ایک وقت آتا ہے کہ انسان کو خود اطمینان قلبی نصیب ہو جاتا ہے، اسے محسوس ہوتا ہے کہ واقعی میرا رب مجھ سے راضی ہے، اسے محسوس ہونے لگتا ہے کہ میں اپنے مالک کے قریب چلا گیا ہوں۔ وہ اس کثرت سے نفل پڑھتا ہے، اس ذوق کے ساتھ وہ اس کی بارگاہ میں دعائیں کرتا ہے، اس شوق کے ساتھ وہ تلاوت کرتا ہے، خود محسوس کرنے لگتا ہے کہ اب میرا دل لگنے لگ گیا ہے، اب میں دعا مانگتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ قبولیت میری دعاؤں کے قریب آنے لگی ہے۔ اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ ہم خوب اس پر توجہ کریں۔ پانچویں بات اعتکاف والوں کی خدمت میں یہ عرض کرنی ہے کہ پورے 10 دن ہمارے پاس موجود ہوں گے اور ہم نے مسجد میں ہونا ہے، تو کیوں نہ ایسا کریں کہ از اول تا آخر، صبح سے شام تک ہم ہر وہی کام اسی طریقے سے کرنے کی کوشش کریں جو طریقہ ہمیں رسول پاک نے عطا فرمایا۔ ہمارا کھانا پینا، سونا جاگنا، بولنا حضور کی اتباع میں لے آئیں۔ ہم ان 10 دنوں میں ہم پریکٹس کریں کہ ہم نے سنت کے مطابق، حضور کے طریقے کے مطابق سارے کام کرنے۔ آپ اگر یہ ارادہ کریں گے تو پتہ ہے مدینے والے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جس نے میری ایک سنت کو زندہ کیا گئے گزرے دور میں رب اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو اتنا اعزاز ہے۔ تو ان 10 دنوں میں ہونا بھی مسجد میں ہے، ہونا بھی باوضو ہے، تو کیوں نہ سارے کام سیکھا جائے، پڑھا جائے اس سے پہلے کہ کھانا کس طرح کھانا سنت ہے، اور کس طرح بیٹھ کے کھانا سنت ہے، اور پھر کس طرح کر کے گفتگو کرنا حضور علیہ السلام کا مقدس طریقہ تھا، وہ کس طرح سے پھول جھڑتے تھے جن سے لوگ فیض حاصل کرتے تھے۔ تو اعتکاف میں اپنی مصروفیات کو ان 5 کاموں میں لگائیں۔ ایک تو تلاوت قرآن حکیم کریں، دوسرا محاسبہ نفس، تیسرا مراقبہ کریں، تدبر کریں، غور کریں اپنے اوپر بھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں پر بھی، اور چوتھا یہ کہ کوشش فرمائیں کہ ہم اپنی عبادت کو، اپنی دعا کو، اپنے استغفار کو اس طرح کا بنائیں کہ ہمیں محسوس ہو کہ قرب الہی کے جانب ہمارا سفر ہے۔ اور پانچواں، ان 10 دنوں میں سنت اور شریعت کی وہ ساری چیزیں جس کا دین ہم سے مطالبہ کرتا ہے، اب تو ہم بالکل دنیا سے ایک سائیڈ پہ ہو کے بیٹھیں، اب تو اس طرف توجہ کریں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔